हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर खान है। आज मैं आपके लिए एक साधारण सा जो क्वेश्चन रहता है पेशेंटों के माइंड के अंदर कि डॉक्टर साहब हमको तकिया लगाना चाहिए सर्वाइकल के अंदर के नहीं लगाना चाहिए। सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये पुट अप होता है। दूसरी बात, अगर सर्वाइकल का पिलो लगाना है तो कितना ऊंचा लगाना है, कितना नीचा लगाना है, सीधे लेटते समय कितना ऊंचा पिलो लगाना है, अगर हम साइड में लेटेंगे तो वो पिलो लेने की जरूरत है या नहीं है। तो एक्चुअली कैसा है, हमारी बॉडी का पोस्चर ही हमारे पेन पे डिपेंड करता है। गलत तरीके से अगर हम सोएंगे या गलत तरीके से बैठेंगे तो हमारी जो रीढ़ की हड्डियों के अंदर जो लिगामेंट्स रहते हैं, जो मसल्स रहती हैं, जो नर्व रहती हैं और डिस्क रहती है, उनके अंदर मैकेनिकली माइनर कंप्रेशन आना चालू हो जाता है। मसल के अंदर स्ट्रेन आना चालू हो जाता है और ये स्ट्रेन धीरे धीरे करके मसल्स को टाइट कर देती है और हमारा पेन चालू हो जाता है। तो हम कौन सा तरीका ऐसा अपनाएं जिसकी वजह से हमारा सोते समय एटलीस्ट कौन से तरीके का हम लोग पिलो लें जिससे कि हमारा सर्वाइकल हेडेक या सर्वाइकल का दर्द ना हो। मार्केट के अंदर बहुत सारे पिलो आते हैं, जैसे कि मैंने शो किया हुआ है, मल्टीपल टाइप के सर्वाइकल पिलो आते हैं। तो मेरी प्रैक्टिस के अंदर मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं जिन्होंने ये पिलो यूज किया है तो उनका पेन बढ़ा भी है। तो मैंने एक बहुत अच्छा एक साधारण सा एक आइडिया निकाला है कि आप सबसे पहले तो पिलो लें। हाँ, अगर आप शुरू से ही पिलो नहीं लेते आ रहे हैं और अचानक से पिलो ले रहे हैं और दर्द बढ़ रहा है तो फिर पिलो ना लें, क्योंकि वो आपके बॉडी को एडेप्ट कर चुका है। और अगर आप पिलो लगा रहे हैं और आपने अचानक से पिलो छोड़ दिया तो ये आपको तकलीफ दे सकता है। तो पिलो कितना मोटा लगाएं, तो आइडियली हम लोग 2 इंच का मैं मोस्टली पेशेंट को पिलो लगाने के लिए बोलता हूं। उसके लिए आपको क्या करने का है, डबल बेड की 8 घड़ी की डबल बेड की चादर लीजिए, उसको 8 घड़ी करिए और जब आप सोए सीधा सीधा सोते समय तब आपके सिर पे और शोल्डर के साथ में उनको ये सर्वाइकल वाले रीजन पे रखकर आप इजीली सो सकते हैं। अच्छा, सोते समय देखो गर्दन आपकी यूं इस तरीके से ना नेचुरल रहनी चाहिए। अगर आपकी गर्दन ये रहेगी, बहुत से लोगों को आदत होती है सोफे के हत्थे पे सो जाते हैं, ऊंचा तकिया लगा के सोते हैं। तो देखो, ऊंचा तकिया लगाने से गर्दन हमेशा ये डायरेक्शन में रहेगी और इससे पेन हमेशा हमेशा बढ़ता है। और किसी किसी पेशेंट को पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सीधा हाथ तक आने लगता है, जिसकी वजह से नर्व रूट कंप्रेस हो जाती है डिसकंप्रेशन की वजह से। तो ऊंचा तकिया लगाना बहुत ज्यादा अवॉइड करें। अच्छा, ये तो हो गया सीधे लेटने के बाद। अब जब हम साइड से लेटेंगे, ये हम लोग साइड से लेट रहे हैं, तो साइड से लेटने के बाद पिलो तो छोटा है तो गर्दन हमारी इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये गर्दन जब इस तरीके से होगी तो यहाँ पर नर्व रूट कंप्रेस होगा, यहाँ पर स्ट्रेन आएगा, यहाँ पर दबाव आएगा, तो हाथों में मुंगी आने की चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फिर क्या करने का, तो उस कंडीशन में क्या करने का, एक टॉवल लेने का, टॉवल को एक रोल बना लेने का इतना मोटा। तो जब आप साइड में सोते हैं तो साइड में सोते समय गर्दन के नीचे या नेचुरली इसको इंसर्ट कर देने का, जिसकी वजह से क्या होगा, गर्दन आपकी सीधे रहेगी और पेन बढ़ेगा भी नहीं। तो शॉर्ट में बोलने का मतलब यह है कि पिलो उस तरीके से यूज करें जिससे कि आपका गर्दन का दर्द ना बढ़े। बहुत ज्यादा पतला तकिया भी यूज नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी जो गर्दन है वो एक्सटेंशन में जाएगी तो भी पेन करेगी। और बहुत ऊंचा तकिया भी ना लें जिसकी वजह से फ्लेक्शन में जाएगी तो आपका गर्दन का दर्द बढ़ सकता है। ठीक है, तो पिलो मोस्टली आपको लगाना है, अवॉइड नहीं करना है। शुरू से अवॉइड करते आए हैं तो फिर ना लगाएं। और कितने साइज का लगाएं वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर बहुत ज्यादा कोई जानकारी अगर आपको इस बेस पे चाहिए तो आपके एक्सरे का फोटो खींच के मुझे भेजिए, क्योंकि कभी कभी सर्वाइकल लॉर्डोसिस की वजह से भी सर्वाइकल पेन होता है। उसमें एक अलग पोजीशन की एक्सरसाइज भी हम लोग बताते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का पूरी तरीके से समाधान करूंगा और आपको गाइडलाइन देने की कोशिश करूंगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।